17 जनवरी 2026 का दिन कराची वालों के लिए एक आम सा दिन था। पूरे शहर में चहल पहल थी। शहर कायद की मसरूफ एमेजिना रोड पर भी बेहद गहमा गहमी थी। वहीं मौजूद गुल प्लाजा मार्केट में लोगों का रश था। खरीदारी चल रही थी। एक आम सा दिन, एक आम सा माहौल। फिर अचानक 10:14 पर एक दुकान से शोले भड़क उठे। ये दुकान आर्टिफिशियल गमलों और फूलों की थी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। इतनी मसरूफ इमारत में आग लगी तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। आग पर शुरू में ही काबू क्यों नहीं पाया जा सका? सवाल बहुत हैं, जवाब कौन देगा? गुल प्लाजा के एक दुकानदार के मुताबिक आग जैसे ही लगी तो बिजली बंद हुई और बिल्डिंग में धुआं भरना शुरू हो गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, मगर अंधेरा इतना था कि किसी को रास्ता नहीं मिल रहा था। आग की शिद्दत इस कदर थी कि हमें संभलने का मौका ही न मिला। लगता है ये आग जानबूझकर लगाई गई है। सिंध की नाअहल हुकूमत से आज शहरी यही सवाल कर रहा है कि ये आग लगी या लगाई गई। एक ऐसी कमर्शियल इमारत जो फायर सेफ्टी के बुनियादी उसूलों से महरूम थी, जिसमें ना इमरजेंसी रास्ते थे, ना आग बुझाने का निजाम, ना फायर अलार्म, ना स्प्रिंकलर और ना ही किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने की गुंजाइश। इस वाक़े ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों की कली खोल दी है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखीर से पहुंची और उनके पास बुलंदोबाला इमारतों के लिए जरूरी आलात और स्नार्कल्स की कमी नजर आई। हुक्काम 24 घंटे तक इमारत के अंदर दाखिल होने का रास्ता ही तलाश न कर सके, जबकि मासूम लोग अंदर मदद के लिए पुकारते रहे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इमारत में आग बुझाने के निजाम और हंगामी अखराज के रास्तों की अदम मौजूदगी पर चश्मपोशी भी इस सानहे की बड़ी वजह बनी। वो इमारत सिंध हुकूमत के इजाजतनामों के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकती थी, मगर वो सालों से चल रही थी। किसी हादसे के इंतजार में थी और वो हादसा हो गया है। जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत ही है। पीपल्स पार्टी 20 बरस से कराची पर काबिज है। अगर आज भी इमारतें आग के लिए तैयार खड़ी हैं, तो ये कहना बेजा न होगा कि ये हुकूमत शहरियों को जिंदा जलाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हर सानहे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तहकीकाती कमेटी और चंद रस्मी जुमले, ये सब कातिल का वही पुराना हथकंडा है जो जुर्म के बाद मासूम बनने की कोशिश करता है। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग के बाद मेयर कराची मुर्तजा वहाब तकरीबन 22 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। 22 घंटे तक वो शहर से बाहर काफी इंजॉय कर रहे थे। बेहिस्सी का ये आलम है कि अब आवाम का दर्द भी इन हुक्मरानों को महसूस नहीं होता। गुल प्लाजा में मरने वाले किसी कुदरती आफत का शिकार नहीं हुए, वो बेहिस्सी के हाथों ज़िबा हुए, और इस बेहिस्सी का नाम सिंध हुकूमत है। प्लाजा में मौजूद 1200 से ज्यादा दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गईं, जिससे ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग इस कदर शदीद थी कि इमारत के सुतून कमजोर हो गए और इसका 40% हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा कराची का वो मरकज था जहां मुतवस्सित तबके के लोग अपनी बेटियों के जहेज और ईद की खुशियां समेटने आते थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग की लिपटें जब दुकानों को निगल रही थी तो ताजिर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को अपनी आंखों के सामने राख बनता देखकर धाड़े मार कर रो रहे थे। कई माएं अपने इन बेटों की तलाश में मलबे के गिर्द चक्कर काटती रहीं, जो दुकानों में काम करते थे और अब लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। जिस इमारत में रोजाना की बुनियाद पर खरीदारों का हुजूम रहता था, वहां अब हर जानिब तबाही ही तबाही है। लोगों का हुजूम भी है, लेकिन वो खरीदार नहीं बल्कि तबाही की शिद्दत कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताहाल दुकानों में जलकर खाकसतर होने वाले सामान से धुआं बुलंद होता दिखाई दे रहा है। गुल प्लाजा के तबाहाल दुकानों के मालिकान भी जिंदगी भर मेहनत से कायम किए गए कारोबार को अपनी आंखों के सामने जलते और तबाह होते हुए देखकर शिद्दते गम से निढाल है, जबकि रेस्क्यू का अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता, मगर आगे इन सब से बचने के लिए इस हुकूमत को कुछ इकदामात उठाने होंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम कमर्शियल प्लाजों का फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए और हंगामी अखराज के रास्ते लाजमी करार दिए जाएं। फायर ब्रिगेड को जदीद स्नाकल्स और आग बुझाने वाले केमिकल्स फराहम किए जाएं, ताकि 36 घंटे तक आग लगने जैसे वाक़यात का तदारुक हो सके। इसके अलावा छोटे ताजरों के लिए दुकानों की इंश्योरेंस को लाजमी बनाया जाए, ताकि ऐसे हादसात की सूरत में वो सड़क पर न आए। साथ साथ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिफाजती इंतजामात के बगैर इमारत को क्लियरेंस दी।